भगवान की जय श्री माता। आज संगत को जय जैसा कि आप खग जाने ऐसे संतों के भाव को कोई संत ही जानता है। संतों के भाव को कोई संत नहीं समझ सकता है। एक भाव आपके समझने को शास्त्री भक्त स्वतंत्र सकल गुणखानी बिन सत्संग न पावत। भक्त निसेनी मुक्ति को संत चढ़े सबदार जिन जिन मन आलस कियो जन्म जन्म पछताए। ज्ञानी भक्त शिरोमणि सद्गुरु करदास। ज्ञानी भक्त जैसे आप हो, जैसा भक्त आप ज्ञानी भक्त हो, सद्गुरु के लिए शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि माने। तो गोस्वामी जी ने भक्ति का निरूपण किया है मछलियों के माध्यम से। इस भाव को सुने। सुखी नीन जय नीर गाधा जिन हर शरण एको पाधा। गोस्वामी जी ने बताने का प्रयास किया, भक्ति के माध्यम से भक्ति का निरूपण किया। कुछ मछलियों का 3 तरह का जीवन होता है। कुछ मछलियां जल की सतह के ऊपरी स्तर पर जीवन यापन करती हैं और भयग्रस्त रहती हैं, गर्मी सर्दी में रहती हैं और उनको मृत्यु का भय सताता ही रहता है और जल्दी मार भी दी जाती है। कुछ मछलियां जल के अर्ध गहराई में जीवन यापन करती हैं। उनका जीवन कुछ अच्छा होता है, कुछ सुखी जीवन होता है। और कुछ मछलियां जल की बिल्कुल निम्न गहराई, जल की आखिरी गहराई में जीवन यापन, उनके लिए कहा सुखी नींद जय। ये मछलियों का जीवन बिल्कुल स्वतंत्र और सुखी होता है। कोई भय नहीं, कोई सर्दी गर्मी नहीं। इसी तरह भक्तों को भी 3 श्रेणी में इन्होंने बताया। कुछ भक्त होते हैं जो भक्ति की ऊपरी सतह पे भक्ति में रहते हैं, भयभीत होते हैं, दुखी रहते हैं। कुछ भक्त भक्ति की मध्य सतह में उनकी स्थिति होती है। अब ये तो सद्गुरु की कृपा के ऊपर है, इसमें आप अपने ऊपर की बात मत कीजिएगा। सद्गुरु जिसको जैसी कृपा करें उसकी वैसी स्थिति होती है। तो मध्य सतह वाली, मध्य में जो जिनकी भक्ति है, मध्य स्थिति है, उनका जीवन कुछ अच्छा होता है। लेकिन जो भक्ति की एकदम गहराई में जीवन यापन करते हैं, जिनका जीवन भक्ति की बिल्कुल गहराई में है, उनको संसार का कोई कष्ट क्लेश नहीं, आनंदमय जीवन उन्हीं का होता है। साथ संगत जी, इसी के बाद अपनी वाणी को विराम करते हैं। प्रेम से